जनता का पैसा है, पैसा लुटाओ और वोट मांगो, लोक लुभावन वादे करो, वो भी जनता के पैसों के दम पर। फिर कहो कि हमें जनादेश मिला है, हमें तो चुनाव में जीत मिली है, बाद में बेशक उसे जुमला बता दो। ये सब कुछ आज इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि हमारे देश की मोदी सरकार पर आरोप ही कुछ इतना गंभीर लगाया, और जिसने आरोप लगाया है वो भी बहुत बड़े पद पर बैठे हुए थे। खुलासा हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आरबीआई से करोड़ों रुपए की मांग की गई थी सरकार द्वारा। ये इतना बड़ा खुलासा किसने किया है? आरबीआई के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर का खुलासा है। आखिर ये करोड़ों रुपया क्यों मांगा गया था, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर पैसे देने का दबाव बनाया था और चेतावनी दी थी कि पैसे नहीं दिए तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे। छोटी मोटी रकम नहीं, 3 लाख करोड़ रुपए की रकम। किस लिए? हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन पैसों की डिमांड की गई दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए की गई। ये इतना बड़ा आरोप है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का। इन्होंने आरोप लगाया है कि 2018 में सरकार में बैठे कुछ लोगों ने चुनाव से पहले लोक लुभावन खर्चों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी और मांग पूरी न करने पर दबाव बनाया, धावा बोलने की कोशिश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर, जिसका विरोध भी हुआ था, रिजर्व बैंक ने किया था। ये बात विरल आचार्य ने अपनी किताब में लिखी है, नया एडिशन, उनकी किताब के जो नया एडिशन लॉन्च हुआ है उसमें लिखी है कि सरकार ने ये कोशिश की थी लेकिन आरबीआई इसके पक्ष में नहीं था और आरबीआई ने इसका बहुत विरोध किया था, जिसकी वजह से हुआ ये था कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक लकीर खिंच गई थी, मतभेद जो है वो पैदा हो गए थे। विरल आचार्य की बात जो है दोस्तों उनकी किताब में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस किताब में आचार्य साहब ने वो खुलासे किए हैं जो आपको न सिर्फ चौंकाएंगे बल्कि कई सवाल उठाने पर भी मजबूर कर देंगे दोस्तों। उन्होंने अपनी किताब में ये क्या लिखा है आपको और आगे बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे लिखते हैं कि वर्तमान सरकार ने वो पैसा सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी जो पैसा आरबीआई के पास पिछली सरकारों में जमा हुआ था। क्योंकि होता ये है कि हर साल आरबीआई की तरफ से जो लाभ जमा किया जाता है उसे वो क्या करता है, सरकार को पूरा नहीं देता, सरकार को पूरा ना देकर उसका एक छोटा सा जो हिस्सा है वो अपने पास जमा कर लेता है। आरबीआई की बात कर रही हूँ, तो वो जो जमा हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो सरकार ने क्या किया, उसको अपने ट्रांसफ़र में, अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, ऐसा इनका आरोप है। उन्होंने किताब में आगे ये भी लिखा है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो 3 साल पहले, उससे 3 साल पहले आरबीआई की तरफ से सरकार को रिकॉर्ड लाभ पहुंचाया गया था, लेकिन जब नोटबंदी हुई तो नोटों की छपाई में पैसा खर्च हुआ और ऐसी स्थिति में सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले अपनी मांगों को बढ़ा दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब केंद्रीय बैंक के खाते पर धावा बोला जा सकता है तो फिर चुनाव में लोक लुभावन वादे और उसमें लगने वाले पैसों में सरकार कटौती क्यों करेगी? अब सोचिए इस बात को कि कितना बड़ा दावा है। 2019 का लोकसभा चुनाव तो चलिए बीत गया, 2024 का लोकसभा चुनाव दरवाजे पर आकर खड़ा है दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव होने में। ऐसे में ये खुलासा इस वक्त होना ये अपने आप में कई संकेत देता है, सवाल भी खड़े करता है कि जो पहले हुआ क्या वो अब भी हो रहा है? जिस तरीके का दबाव बनाया गया पहले, क्या वो अब भी बनाया जा रहा है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी आरबीआई से पैसे मांगे जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कि इनके आरोप के बाद खड़ा होता है। हालांकि इस आरोप पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से या वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि विरल आचार्य ने जो आरोप लगाया है उसमें सच्चाई है या फिर नहीं। लेकिन वो पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो भी चुनाव से पहले दोस्तों। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जनता के पैसे पर लड़ रही है बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फंड भी मिलता है बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए और रिकॉर्ड फंड मिलता है।
ऐसी भी खबरें कई बार सामने आ चुकी है। तो क्या उसके अलावा और भी पैसा मांगा जा रहा है? फिलहाल इस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा खुलासा चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।